स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 7th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूँगी, आज जो है हम आपको टॉपिक कराने वाले हैं, यानी कि आज का 7th क्लास में विषय है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक महाभारत यानी कि बाल महाभारत है। और इसमें जो है आज मैं आपको 30 लेसन समझाऊंगी, उसके बारे में बताऊंगी कि 30 लेसन में जो है क्या दिया गया है। तो आप जो है सभी बच्चे बुक निकालेंगे सबसे पहले बेटा, और बुक निकाल कर जो है इसमें निकालिए लेसन 30। कौन सा? लेसन 30। और लेसन 30 का जो है बेटा नाम है इसमें 7वां, 8वां और 9वां दिन। युद्ध में युद्ध जब स्टार्ट हो गया था तो उसमें जो है 7वें दिन, 8वां दिन और 9वां दिन, तो इकट्ठे जो है 3 दिन के युद्ध के बारे में जानकारी मैं आपको दूंगी कि दिन यानी कि 7वें दिन, 8वें और 9वें दिन के युद्ध में कैसी क्या किसने किस पर जो है आक्रमण किया और कौन सी जो है पांडव की विजयी रही या फिर कौरवों की टीम जो है इसमें विजयी रही है। तो इसके बारे में जो है बेटा मैं पूर्ण जानकारी आपको दूंगी। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकालेंगे और बुक में जो है 30 लेसन, कौन सा लेसन यानी कि 30 लेसन निकालेंगे बेटा। और 30 लेसन में जो है यानी कि 7वां, 8वां, 9वां दिन किसका दिन? जब आक्रमण यानी कि महाभारत का दिन, जब लड़ाई चल रही थी दोनों महारथियों में, पांडवों और कौरवों के बीच जब युद्ध चल रहा था उसका, यानी कि उस युद्ध का 7वां, 8वां और 9वां दिन। तो 7वें दिन अभी एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि छठे दिन में और जो है चौथे 5वें दिन में क्या हुआ था। तो चौथे दिन की लड़ाई में जो है बेटा शल्य का पुत्र और दुर्योधन के 8 भाई मारे गए थे। तो दुर्योधन ने भीम को मूर्छित कर दिया था, क्योंकि जैसे दुर्योधन ने देखा था कि मेरे 8 भाई मारे गए और शल्य का पुत्र मारा गया, तो उसने जो है भीम पर आक्रमण कर दिया था और भीम को जो है दुर्योधन ने मूर्छित कर दिया था। तो ये कौन से युद्ध में आपने देखा था? यानी कि पिछले अध्याय चौथे, 5वां और छठे दिन में जो है ये आपने देखा था। तो इसमें जो है भीष्म पूर्व ही अपनी सेना लौटा ले गए थे और दुर्योधन चिंतित हो गया था। उधर हस्तिनापुर में बैठे धृतराष्ट्र को जो है संजय से युद्ध का हाल सुनकर व्यथित हो गया था। यानी ये वो जो है धृतराष्ट्र जो है संजय उसको आंखों देखा हाल बता रहे थे, किसको? धृतराष्ट्र को। तो संजय का जो है सुनकर, संजय के मुंह से उनको सुनकर कि मेरे 8 पुत्र आज महाभारत के युद्ध में मारे गए हैं, तो वे व्यथित हो गए थे, यानी कि दुखी हो गए थे। कौन? धृतराष्ट्र। 5वें दिन अर्जुन ने हजारों कौरवों सैनिकों को भी जीवन समाप्त कर दिया था। कौन से दिन? 5वें दिन। तो अर्जुन ने जो है कौरव सेना पर आक्रमण किया था, यानी कि अनेकों हजारों की संख्या में जो है उन्होंने सैनिकों को समाप्त कर दिया था। पांडव सेना का जो है पलड़ा भारी रहा था 5वें दिन। चौथे और 5वें दिन जो है पांडव सेना का पलड़ा यानी कि उनकी तरफ से जो आक्रमण हुआ था वो पूरी अच्छी तरीके से उन्होंने एक चक्रव्यूह की रचना करके उसको आक्रमण को किया था। तो छठे दिन यानी कि द्रोणाचार्य ने यह तबाही मचाई थी
कौन से दिन? छठे दिन। किसने मचाई थी? द्रोणाचार्य ने। पूरी सेना में जो है बेटा तबाही मचा दी थी छठे दिन, और जो है पांडव सेना के पांव उखड़ गए थे। छठे दिन जो थे बेटा पांडव सेना के पांव उखड़ गए थे, उनके प्राण बचाए। छठे दिन का युद्ध इतना भयंकर था कि धृष्टद्युम्न और भीमसेन के सकुशल शिविर में लौटाने पर जो है युधिष्ठिर ने बड़ा ही आनंद मनाया था कि जो है उसे कुशल अपने शिविर में वापस लौट आए हैं। तो ये तो बताया भी मैंने आपको चौथा, पांचवा और छठे दिन का। आप एक बार समझेंगे किसने कौन से दिन किसने किसको किसका पलड़ा भारी रहा, और छठे दिन जो है किसने किसके ऊपर तबाही मचा दी। तो आपको ये बातें याद रखने की है, तो याद करिएगा, थोड़ा सा अध्ययन करिएगा। इससे आगे जो है मैं आज का टॉपिक जो है आपको 7वां 8वां 90 दिन के बारे में जानकारी दूंगी। तो मेरी आशा है बेटा आप अध्ययन अवश्य करते होंगे, रीडिंग अवश्य करते होंगे, और जिस बच्चों ने जो है रीडिंग नहीं करते हैं तो मेरा निवेदन है, नम्र निवेदन है कि रीडिंग करिएगा। घर में बैठे हैं आप, और जो है रीडिंग करने से जो है आपको पूरी महाभारत यानी कि बाल महाभारत का आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बेटा अब आज मैं बताऊंगी आपको 7वां 8वां और 9वां दिन, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें आप पहले। तो बेटा आज जो है आपने अध्ययन किया। अगर मैं आपसे पूछूं तो जो है चौथे दिन के युद्ध में और पांचवें युद्ध के जो है पांचवें दिन के युद्ध में किसका पलड़ा भारी रहा था? तो चौथे और जो है बेटा पांचवें दिन का पलड़ा जो है वो पांडवों का भारी रहा था। उन्होंने जो है दुर्योधन के 8 भाइयों की जो है हत्या कर दी थी, यानी कि उनको मार गिराया था, और जो है शल्य के पुत्र को भी उन्होंने मार दिया था। अब जो है हम बात करते हैं, सभी ने अपनी बुक निकाली होगी 30 लेसन की।
तो 7वें दिन का युद्ध केंद्रित न था, यानी कि केंद्र उसका नहीं था, बल्कि कई मोर्चों पर व्याप्त था। यानी कि कोई एक जगह से जो है 7वें दिन का युद्ध नहीं किया गया था, यानी कि उसके अलग अलग मोर्चे उस दिन बनाए गए थे। किसके? यानी कि 7वें दिन के युद्ध के कोई एक निश्चित, यानी कि एक केंद्र उसका निश्चित नहीं था। यानी कि 7 मोर्चों पर खड़े होकर योद्धाओं ने जो है अपना अलग अलग मोर्चे को संभाला था, और प्रत्येक मोर्चे जो है विख्यात वीरों ने, जो विख्यात यानी कि प्रसिद्ध वीरों ने में जो है घमासान युद्ध होता रहा। कितने मोर्चों पर? अगर आपसे पूछा 7वां दिन, तो 7 मोर्चे याद रखना, ऐसे याद आपको हो जाएगा। तो 7वें दिन का जो युद्ध था वो 7 मोर्चों से, यानी कि मोर्चे यानी कि 7 जगहों पर खड़े होकर लड़ा गया है। तो उसमें जो है एक प्रख्यात यानी कि विख्यात जो वीर थे, उनमें घमासान युद्ध हो रहा था। इस दिन द्रोणाचार्य के साथ लड़ाई में जो है विराट को हार का मुंह देखना पड़ा था। विराट किसकी साइड थे? पांडवों की साइड से जो है युद्ध लड़ रहे थे विराट बेटा। तो उस दिन जो है इसने जो है ये आपका द्रोणाचार्य के साथ जो है लड़ाई में विराट को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो विराट के पुत्र उत्तर और श्वेत तो पहले ही जो है दिन लड़ाई के खेल में खेत हो चुके थे, यानी कि मारे गए थे। किसके? द्रोणाचार्य के 2 पुत्र मारे गए थे पहले दिन की लड़ाई में ही। और आज उनका तीसरा पुत्र यानी कि शंख भी उनके देखते ही देखते अपने प्राण गवा बैठा था। किसका पुत्र था तीसरा? शंख, यानी कि द्रोणाचार्य का तीसरा पुत्र। क्या नाम था? शंख। और पहले पुत्र और दूसरे पुत्र का बेटा क्या नाम था? अगर आपसे पूछा जाए कि द्रोणाचार्य के पहले और दूसरे पुत्र का जो है क्या नाम था, तो इसमें जो है विराट के पुत्र उत्तर और श्वेत, किसके? विराट के जो पुत्र थे उत्तर और श्वेत तो पहले ही दिन जो है लड़ाई में खेत हो चुके थे, और आज जो है उनका किसका? विराट का तीसरा पुत्र यानी कि शंख जिनका नाम था, वो भी देखते ही देखते, विराट के देखते ही देखते उसने भी अपने प्राण गवा दिए थे। कौन से दिन? यानी कि 7वां, 8वां और 9वें दिन। तो उसमें जो है 8वें दिन पहले ही धावे में पहले ही जैसे धावा बोला, तो भीम ने धृतराष्ट्र के 8 बेटों का वध कर दिया था। जैसे आपको पहले भी बताया था कि चौथे दिन जो है भीम ने यानी कि धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों को जो है बेटा वो मृत्यु के घाट पहुंचा दिया था। तो घटोत्कच ने इतनी ही, और इसमें जो है आगे आप देखेंगे कि बेटों का वध कर दिया था। किसने? भीम ने। और अर्जुन का नाग कन्या से उत्पन्न बेटा, अर्जुन का जो था बेटा नाग कन्या से उत्पन्न बेटा इरावत और वीर गति को प्राप्त हुआ था। किसका था ये बेटा? इरावत यानी कि अर्जुन का, जो कि नाग कन्या से उत्पन्न हुआ था। इरावत ये अर्जुन का ही पुत्र था। तो ये भी जो है वीर गति को प्राप्त हो गया था। इरावत की जो है मृत्यु से आहत घटोत्कच ने इतनी जोर से गर्जना की कि सारी सेना थर्रा उठी। 7वें दिन के युद्ध में जो है और 8वें दिन के युद्ध में घटोत्कच जो है, जो भीम के पुत्र थे, जो हिडिंबा से उत्पन्न पुत्र थे घटोत्कच, तो घटोत्कच ने जो है इतनी जोर से गर्जना की कि सारी सेना थर्रा उठी। और 9वें दिन जो है अभिमन्यु ने अपने रण कौशल का परिचय दिया। क्या दिया? अभिमन्यु ने अपने रण कौशल का, कि अभिमन्यु जो था बेटा कितना वीर योद्धा था, जो कि अकेला सभी साथियों के साथ जो है बैठा था। तो 9वें दिन जो है अभिमन्यु ने यानी कि पूरी सेना के साथ भयंकर युद्ध किया था।
और जो है उसके लिए अभिमन्यु के लिए जो है कौरवों ने एक चक्रव्यूह की रचना की थी 90 दिन। और अभिमन्यु ने रण कौशल का जो है परिचय दिया था। पितामह ने इस दिन पांडव सेना की बड़ी दुर्गति की थी। किसने? भीष्म पितामह ने जो है 90 दिन के युद्ध में पांडवों की बहुत ही दुर्गति यानी कि उनको जो है बहुत भयानक उनके ऊपर युद्ध किया था। तो इसमें यह 90 युद्ध में जो है पांडवों की हार हुई थी। यहाँ तक कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों को भी बड़ी पीड़ा हुई थी, क्योंकि उन पर जो है भीष्म पितामह ने हमला किया था। तो तीसरे दिन में यानी कि 7वां, 8वां और 9वां दिन, और अभी जो है अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जो है चौथे और पांचवें और छठे दिन का भी बताया था। तो चौथे और पांचवें दिन बेटा पांडवों ने जो है कौरव सेना पर भयंकर आक्रमण किया था और दुर्योधन के उसमें 8 भाई मारे गए थे और शल्य का जो है पुत्र भी मारा गया था। तो इसमें मैंने पूर्ण जानकारी दी थी। और 7वें दिन का युद्ध यानी कि 7वें दिन का युद्ध केंद्रित न होकर अलग अलग मोर्चों पर व्याप्त था और प्रत्येक मोर्चे पर जो है विख्यात यानी कि प्रसिद्ध वीरों ने जो है लड़ाई की थी। विख्यात वीरों ने घमासान युद्ध होता रहा उनमें। और इस दिन द्रोणाचार्य के साथ लड़ाई में विराट को हार का मुंह देखना पड़ा था। और विराट के पुत्र उत्तर और श्वेत तो पहले ही दिन की लड़ाई में जो है बेटा वे मारे गए थे, खेत हो चुके थे। और आज उनका यानी कि तीसरा पुत्र जिसका नाम था संग, उनके देखते देखते किसके देखते देखते यानी कि विराट के देखते देखते जो उनका पुत्र था शंख, उसको भी मृत्यु के घाट पहुंचा दिया था। अगर इसमें जो है क्वेश्चन आए 7वें दिन का युद्ध केंद्रित क्यों नहीं था, वो एक जो है केंद्र पर क्यों नहीं किया गया था, तो 7वें दिन का युद्ध केंद्रित इसलिए नहीं था क्योंकि इस दिन अलग अलग मार्थी अलग अलग मोर्चों से जो है युद्ध लड़ रहे थे, इसलिए वह एक केंद्रित नहीं था। अगला क्वेश्चन जो है इसमें आ सकता है 7वें दिन के युद्ध का क्या परिणाम हुआ। 7वें दिन के युद्ध में जो है विराट को जो है द्रोणाचार्य के साथ हुए युद्ध में हार का मुंह देखना पड़ा था और तथा उनका तीसरा पुत्र संग उनके देखते देखते वीरगति को प्राप्त हुआ था। और 8वें दिन के युद्ध में का क्या परिणाम हुआ अगर पूछा जाए तो 8वें दिन के युद्ध में धृतराष्ट्र के 8 पुत्र भीम के हाथों मारे गए थे तथा अर्जुन का नाग कन्या से उत्पन्न वीर पुत्र इरावत वीरगति को प्राप्त हो गया था। कौन से दिन? 8वें दिन की लड़ाई में। इरावत को वीरगति प्राप्त होने पर घटोत्कच ने क्या किया। अगर यह आए कि इरावत के मृत्यु प्राप्त होने पर घटोत्कच यानी कि जो भीम का पुत्र था, हिडिंबा से उत्पन्न पुत्र, तो उसने क्या किया। इरावत को वीरगति प्राप्त होने पर घटोत्कच ने इतने जोर से गर्जना की कि सारी सेना थर्रा उठी और इसके बाद वह कौरव सेना पर टूट पड़ा और घोर प्रलय मचाने लगा। कौन? घटोत्कच। और इसमें 30 लेसन में जो है 90 दिन का युद्ध अगर बताया जाए तो क्या होगा। 90 दिन के युद्ध में अभिमन्यु और अलबुंस से जो है घोर क्या हुआ था, संग्राम छिड़ गया था। और अभिमन्यु ने अर्जुन की भांति ही अपने रण कौशल का परिचय दिया और पितामह ने इस दिन पांडवों की सेना की बड़ी ही दुर्गति की थी। कौन से दिन? यानी कि 90 दिन के युद्ध में। तो अभी तक जो है मैंने 7th क्लास में यानी कि 30 लेसन आपके महाभारत में
कंप्लीट करा दिए हैं। तो साथ साथ जो है बेटा इसकी रीडिंग और इसके जो है मैं आपको PDF भेज दूँगी क्वेश्चन आंसरों की, तो आप जो है साथ साथ वो भी कंप्लीट करते रहिएगा। तो आज के लिए जो है 7th क्लास में इतना ही है।